स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग अच्छे से जानते ही हैं कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट 2022 की। जब सीटेट की बात आती है तो सबसे पहला जो बच्चे के माइंड में पॉइंट आता है वो क्या आता है? तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है बच्चे के माइंड में वो आता है हाउ टू प्रिपेयर सीटेट, कि हम कैसे तैयारी करें सीटेट की। साथ ही साथ बच्चे के माइंड में एक और सवाल आता है, वो होता है सीटेट का सिलेबस। कि सबसे पहले हो गया कि हाउ टू प्रिपेयर सीटेट, कि हम सीटेट की तैयारी कैसे करें, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करें, या फिर कि हम कहाँ से रिसोर्स इकट्ठा करें, कैसे पढ़ाई करें। साथ ही साथ जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो बच्चे को लैंग्वेज में आती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के कंटेंट मोस्टली मिल भी जाते हैं और प्रोवाइड भी हो जाते हैं, और यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जहाँ से बच्चे इंग्लिश मीडियम के नोट्स कहूँ क्लासेस देखकर प्रिपरेशन कर लेते हैं। लेकिन मेजर प्रॉब्लम आती है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो हमारा चैनल ये प्रॉब्लम अब दूर करेगा। मैं आपकी टीचर धानी आपको हिंदी मीडियम के नोट्स प्रोवाइड करूँगी। स्टेप बाय स्टेप हम नॉलेज को गेन करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर सीटेट इन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या बोली कि प्रिपरेशन के बाद आता है सिलेबस, कि सीटेट का मेन सिलेबस होता क्या है। इसके बाद जब अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो होता है सब्जेक्ट्स, कि सिलेबस में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सब्जेक्ट अगर हमें पता है तो हमें नॉलेज मिल जाती है, या मैं ये कहूँ कि हमें एटलीस्ट एक गो थ्रू हो जाते हैं हम कि सीटेट में हमसे किन किन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहला आता है हमारा CDP, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। हिंदी में अगर हम इसे बोलें तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। जैसा कि आपको मैंने बताया CDP यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि होता है हमारा 30 मार्क्स का। अब ये 30 मार्क्स भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर करने के बाद, उनको पढ़ने के बाद आप ये 30 मार्क्स क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हैं। अगर आगे और सब्जेक्ट्स की बात, EVS की बात करूँ यानी कि पर्यावरण अध्ययन की बात करूँ, तो ये भी 30 मार्क्स की होती है। CDP भी हमारी 30 मार्क्स की हुई और EVS भी हमारी 30 मार्क्स की आती है। CDP का जो कंटेंट है वो आपको हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। CDP के नोट्स तो आपको स्टेप बाय स्टेप्स आपको वीडियोस में देखने को आगे मिलेंगे। बात अगर हम करें EVS की, जो 30 मार्क्स की होती है, तो ये डिवाइड होती है 15 और 15 मार्क्स में। ठीक है। अब आप कहेंगे 15 और 15 क्या? 15 मार्क्स में आपसे कंटेंट पूछा जाता है और 15 मार्क्स में आपसे क्या पूछी जाती है, पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि जो भी आपसे सवाल पूछा जाएगा बच्चे को आपको ध्यान में रख के एज अ टीचर, आप टीचर हैं जैसे कि आपको पता है, एज अ टीचर हमें ये सोचना है, ये बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टीचर को क्या लगता है उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपको वो भी मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं 15 नंबर के कंटेंट की, तो सिंपल है। 15 नंबर का जो EVS में सीटेट पेपर 1, मैं बात यहाँ पे कर रही हूँ सीटेट पेपर 1 की, तो EVS का जो कंटेंट होता है उसके लिए आपको क्या पढ़ना होता है, NCERT की बुक्स पढ़नी होती हैं। कौन सी क्लास की? 3rd to 5th क्लास की। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें करना है स्मार्ट वर्क्स। ठीक है। तो हम 3rd to 5th क्लास की बुक्स के हम क्या करेंगे, नोट्स डिस्कस करेंगे। पूरी बुक्स को डिस्कस ना करके, क्योंकि पूरी बुक्स हमें नहीं डिस्कस करनी है, हमें करने हैं उन बुक्स के मेन पॉइंट्स, तो हम उन मेन पॉइंट्स को आगे डिस्कस करेंगे। आपको चैनल पर एक्टिव रहना है। आगे आने वाली वीडियोस में आपको प्रॉपर हिंदी मीडियम में नोट्स मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, और पॉइंट पॉइंट आपको बताया जाएगा। ठीक है। अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, CDP 30 मार्क्स, EVS 30 मार्क्स। नेक्स्ट आता है आपका मैथ्स यानी कि गणित, जो कि होता है 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स में भी, इसमें भी सेम है,
15 मार्क्स में आपके कंटेंट के क्वेश्चंस आते हैं और 15 मार्क्स में आपसे पेडागॉजी पूछी जाती है, ठीक है। 15 मार्क्स के कंटेंट में आपसे टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस पूछ लेंगे, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस पूछ लेंगे, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पूछ लेंगे, नंबर सिस्टम पूछ लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, फोर्थ होता है आपका हिंदी। हिंदी आपकी 30 मार्क्स की होती है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है आपका इंग्लिश, वो भी 30 मार्क्स की होती है, ठीक है। अब आपके लिए एक मेन बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सीडीपी 30 मार्क्स, ईवीएस 30 मार्क्स और मैथ्स 30 मार्क्स, ठीक है। ये 3 जो सब्जेक्ट होते हैं ये आपके फिक्स रहते हैं, बस आपके यहाँ पर मीडियम में चेंज होता है। या तो आप हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे या फिर आप इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ 3 सब्जेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मीडियम में चेंज देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में। लेकिन हिंदी और इंग्लिश की बात करूँ तो ये 2 आपकी हो गई लैंग्वेज। सीटेट में 20 लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश। इसके अलावा मैं बात करूँ तो उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, ये सारी लैंग्वेजेस भी आपको देखने को मिलती है। तो ये तो आप अपने कंफर्ट जोन में कौन सी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देने वाले हो उसमें आपको चूज़ करना पड़ता है। लैंग्वेज के अंदर आप एक ही लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, इन दोनों में से तो आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए आपने हिंदी लैंग्वेज चूज़ करी फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज आपने चूज़ कर ली संस्कृत। ऐसे ही अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज 1 चूज़ की है तो आप सेकंड लैंग्वेज में हिंदी या अदर लैंग्वेजेस भी चूज़ कर सकते हो। लेकिन मेनली जो होता है, मैंने आगे मतलब बच्चों से बात की है, तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस जो देते हैं वो हिंदी लैंग्वेज को देते हैं और सेकंड ऑप्शन में वो इंग्लिश लेते हैं। मेन अगर आपको हिंदी लेना है तो सेकंड आपका क्या होगा, इंग्लिश होगा। या फिर आप अगर हिंदी इंग्लिश में से एक चूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आपने इंग्लिश एक चूज़ की तो दूसरी अगर आपको पंजाबी आती है तो आप पंजाबी चूज़ कर सकते हो। तो ये होते हैं सीटेट के 5 सब्जेक्ट। अगर हम बात करें तो आपके पास 150 मिनट हैं, 150 ही क्वेश्चंस हैं और 150 ही नंबर हैं, जो कि क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं आपको, 90। जनरल वालों को 90 चाहिए होते हैं और SC ST वालों के लिए 82 या 82 से अबव, ठीक है। तो ये था आपके सब्जेक्ट कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। 30 मार्क्स के आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं। ये 5 सब्जेक्ट के नोट्स आपको आगे आने वाली वीडियोस में देखने को मिलेंगे। अभी जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो यानी कि पहली वीडियो आपने देखी होगी, उसमें मैंने आपको बताया है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने वाला है। साथ ही साथ अब जो चेंजेस आए हैं वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो दे दूँगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें इन सब्जेक्ट के सिलेबस की कि अब सीडीपी में आपको क्या क्या पढ़ना है, या फिर ईवीएस में आपको क्या क्या पढ़ना है, या मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है, हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, या इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये बात करूँ इन 5 सब्जेक्ट के सिलेबस की, तो उनमें आपको क्या क्या पढ़ना है। मेन आप जब चैनल्स की वीडियोस आने शुरू होंगी आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको मेन क्या क्या पढ़ना है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड वन मोर स्टूडेंट्स कि चैनल न्यू है तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चैनल से। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।